माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। कहते थे कि ये कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि ये जादुई पेड़ है। उसके पत्ते चांदी जैसे चमकते थे और उसकी शाखाओं से हल्की रोशनी निकलती थी, जो रात में भी गांव को रोशन कर देती थी। एक दिन गांव का नन्हा लड़का आरव अपनी किताब पढ़ते पढ़ते पेड़ के पास चला गया। उसने देखा कि पेड़ की तने में एक छोटी सी दरार थी। धीरे धीरे दरार से एक हल्की आवाज आने लगी। आरव, आरव, अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आरव डर भी रहा था और उत्साहित भी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं कौन हूं और तुम कौन हो? मैं जादुई पेड़ हूं। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो दिल से नेक हैं। आज तुम्हारा दिल बहुत साफ दिख रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रहस्य दिखा सकता हूं। आरव ने सिर हिलाया। पेड़ की शाखाओं से हल्की रोशनी फैलने लगी और अचानक वो अपने आप हिलने लगा। पेड़ की तने के अंदर एक छोटा सा चमकदार दरवाज़ा खुल गया। इस दरवाजे के अंदर एक नई दुनिया है, पेड़ ने कहा, लेकिन याद रखना, केवल सच्चे और बहादुर लोग ही इसे देख सकते हैं। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और दरवाजे के अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि एक जादुई जंगल है, जिसमें बोलते हुए जानवर, उड़ते फूल और चमकती नदियां थीं। एक नन्ही उड़ती हुई खरगोश ने कहा, आरव, तुम्हें हमारे जंगल में आने का स्वागत है, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ समय अलग चलता है। यहाँ हर चीज़ अपनी कहानी खुद सुनाती है। आरव ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया है? खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल सही है। इस जंगल में छिपा हुआ सच्चा खजाना केवल नेक दिल वाले बच्चे ही ढूंढ सकते हैं। आरव ने जंगल में कदम रखा। उसने देखा कि हर पेड़ के पत्ते पर अनोखे चित्र और संदेश लिखे थे। उसने एक चित्र पर हाथ रखा और अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। गांव के लोग खुश और समृद्ध थे, लेकिन उसके आसपास कुछ लोग दुखी भी थे। जादुई पेड़ की आवाज़ फिर सुनाई दी, आरव, ये खजाना केवल सोने चांदी का नहीं है, ये है ज्ञान, दया और अच्छाई का खजाना। जो इसे दूसरों के लिए उपयोग करेगा, वही असली विजेता बनेगा। आरव ने निश्चय किया कि वो इस खजाने का उपयोग अपने गांव और लोगों की मदद के लिए करेगा। उसने देखा कि जंगल में एक चमकता हुआ फल है। जैसे ही उसने उसे उठाया, पेड़ ने कहा, अब तुम तैयार हो आरव, ये फल तुम्हें ताकत देगा, लेकिन याद रखना, सच्ची ताकत हमेशा दूसरों की मदद में काम आती है। आरव ने फल को बड़े ध्यान से अपनी झोली में रखा और वापस गांव लौट आया। जब गांव वाले बीमार या परेशान होते तो आरव जादुई फल से उनकी मदद करता। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग कहते थे कि आरव के पास कोई जादू है, लेकिन वास्तव में जादू उसकी दयालुता और नेक दिल होने में था। समय के साथ आरव बड़ा हुआ और जादुई पेड़ का रहस्य और भी बच्चों को बताने लगा। पेड़ अब भी गांव के बीच में खड़ा था, रोशनी बिखेरता और हर नेक दिल वाले को अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाता। और इस तरह जादुई पेड़ और आरव की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही।